अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। 26 साला साइका जिसकी शादी आज से तकरीबन 10 साल पहले होती है और 2 बच्चों की मां है, शादी के तकरीबन 8 साल बाद अपने घर से बच्चों को लेकर फरार होती है और 8 दिन बाद नवाब शाह से उसको बाजियाब करवाया जाता है। घर वाले दोबारा से कबूल करते हैं कि बच्चों की माँ है, शोहर कबूल करता है, ससुराल वाले कबूल करते हैं कि ठीक है वापस आ गई, हम रख लेते हैं। लेकिन फिर 2 साल बाद अपनी बहन के साबका मंगेतर जिसका नाम अदनान है, दोबारा से तमाम घर वालों को छोड़कर, तमाम घर वालों को धोखा देकर दोबारा से अपने उन्हीं 2 बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। आज तकरीबन 2.5 माह का अरसा गुजर चुका है। ना ही साइका का कुछ पता है और ना ही उन 2 बच्चों का कि कहाँ गए, कहाँ पर है, किस हाल में है, किसके साथ है, अदनान के साथ है या किसी और के साथ है, कुछ इल्म नहीं। लेकिन उसके ससुराल वाले, उसका शोहर हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से साइका ने खुला लिया, किस तरह से एक दिन के अंदर अंदर उसने निकाह किया, तमाम तर चीज़ें उन्हीं से जानते हैं। साइका के शोहर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या मामला था। ये माइक आप पकड़ लेंगे, बस पास करके बोलना है आपने, ठीक है। साइका से शादी कितने साल पहले हुई? साइका से शादी 2016 में हुई। तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल शादी को 10 साल हो गए हैं। कैसे हुई थी शादी? पसंद की? अरेंज मैरिज हुई थी, घर वालों की पसंद की जो होती थी। वैसे वो मुझे भी पसंद थी, पर मुझे उससे मैं पसंद था या नहीं पसंद था ये उसके दिल का पता मुझे। आपको पसंद थी? आपने किसे इजहार किया कि मुझे पसंद है साइका? अम्मी से? मैंने खुद ही उससे किया था। साइका से डायरेक्ट कहा? क्या कहा था उसको? मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे पसंद हो, तो उसने मुझे बता भी दिया कि आपका रिश्ता हमारे घर वालों ने ये तय कर दिया पहले ही। अच्छा, साइका के साथ? जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी शादी होगी। शादी को आपके वो रिश्तेदार है साइका? चाचा की बेटी है। अच्छा, चाचा की बेटी है, ठीक है। फिर तो खानदानी मसाइल हैं आपके। शादी हो गई 10 साल पहले, कैसे सिलसिला चलता रहा साइका के साथ? जैसे मियाँ बीवी रहते हैं वैसे ही मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत के साथ जैसी ज़िंदगी मामूल की होती है वैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे हम। हमारी शादी को 10 साल हो गए। हमारे घर में औलाद नहीं थी पहले है। हमने मन्नतें मांगी, जो भी किया करवाया हमने हमारे घर में। मैंने उससे पहले उससे उम्रा भी कराया था। अच्छा। अल्लाह का घर भी दिखाया। अल्लाह के घर से आकर हमारे अल्लाह पाक ने हमें खैर की और बेटा हमारा हुआ। कितने साल बाद शादी के? 3 साल बाद या 3.5 साल बाद बेटा पैदा हुआ। पहले बच्चे की पैदाइश तकरीबन 3.5 साल बाद? हाँ, नहीं 3 साल बाद। 3 साल बाद, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा पैदा हुआ। सब ने मिठाई जो होता है कि बच्चे की खुशी की, सब खुश हुए कि बेटा पैदा हुआ, कि अल्लाह पाक ने खुशी दी है। मैंने अपने यार दोस्त के में पार्टी वगैरह दी। माँ भी खुश थी और बाप भी खुश, सब इधर भी खुश थी उधर भी खुश थे। तो उसके बाद खुशी खुशी से ज़िंदगी कुछ बसर कर रहे थे, खुशी खुशी से रह रहे थे हम। उसने अगर मुंह से जो भी कुछ बोला हमने उसी टाइम उसका पूरा किया। जो उसने बोला कि मुझे 5,000 का सूट चाहिए वो उसी टाइम ला कर दिया। उसने कहा 10,000 का दे, उसने 15,000 का सूट 15,000 का दिया। काम क्या करते हैं? काम मैंने तो मजदूरी करता हूँ मिस्त्री शाह में। अच्छा, लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिशात पूरी करते रहे हैं? जी, उसकी ख्वाहिशात हर ख्वाहिशात पूरी की है। ठीक है। उसके बाद हमारी 2 साल बाद या 2.5 साल बाद बेटी पैदा हुई माशाल्लाह। अल्लाह ने नेमत से भी नवाज दिया और रहमत से भी नवाज दिया। जी, उसका नाम भी हमने नेमत रखा हुआ। अच्छा। तो वो उधर हॉस्पिटल में भी वो मेरी बेटी माशाल्लाह के 11 पाउंड की पैदा हुई थी। अच्छा। माशाल्लाह हेल्थी थी। तो अगर बाप ही केयर करता है ना, माँ को खिलाता पिलाता सब कुछ बाप ही है ना, और तो नहीं ना कुछ खिलाता। इस वजह से मैंने उसकी वो भी केयर, उसे ब्लड की ज़रूरत थी। मैं बहुत परेशान हो गया था, ये वो ब्लड की भी ज़रूरत हो, क्योंकि ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव खून था जो नहीं मिलता था। तो मैंने उसके लिए 10,000 पे करके मैंने 2 बोतलें खून की भी ली थी। अच्छा। और उसके बाद हमारी बेटी अब ज़िंदगी में मूल पे आ जाते कि बेटा स्कूल जाने लग पड़ा और बेटी को भी इस साल हमने स्कूल में दाखिल किया। तब तक आप दोनों के ताल्लुकात बेहतरीन चल रहे थे, जैसे एक आइडियल मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं। जी, अच्छे चल रहे थे। ठीक है। उसके बाद हमने बेटे को स्कूल दाखिल किया। फिर उसके बाद 1-1.5 साल बाद या 2 साल बाद जैसे वो कहती थी ना, मैं वैसे ही बात मानता था। उसने कहा ये नहीं सही, मैंने कहा ठीक, जो आप कहे वो ही ठीक है। अच्छा। जो उसने कहा मैंने वो भी माना। मैंने अपने घर वालों को किसी टाइम ना मैंने उन्हें बुरा भला कहता था। मैं इससे नहीं था बुरा भला कहता, क्योंकि मैं इससे प्यार करता था। ये मुझसे प्यार करती थी नहीं करती, ये इसके दिल का मुझे कोई मालूम नहीं था। आज से ये 2 साल पहले भी भाग के चली गई थी हमारे घर से। हमने इसे बर वक्त कार्रवाई करके इसे पकड़ के ले आए थे। कैसे भाग गई थी? किसके साथ भाग गई थी? कोई कुछ होगा तो भागी है ना, मतलब आपके साथ ताल्लुकात इतने अच्छे हैं उसके, तो फिर वो क्यों भाग गई घर से?
ये मुझे नहीं मालूम हुआ ये कैसे हुआ। उसने हमारे घर से यही कहा कि अम्मी ने ना पेशावर शादी पे जाना है। अच्छा। तो शादी पर वो लेकर भी जाते थे, मैं भी जाता था किसी टाइम। अच्छा। तो ये नहीं कि मैं नहीं था जाता, मैं भी जाता था उनके साथ। तो उन्होंने कहा शादी पर जाना है, तो भाई गाड़ी लेकर आया बाहर, अंदर से कितना सामान लेकर चलेगी कि 8-6-7 बैग लेकर चली गई थी। अच्छा। उस टाइम बच्चों को भी साथ लेकर चली गई वो। अच्छा। तो उस वक्त हमने बर वक्त कार्रवाई की उसके अब्बू के नाम पर। कितने दिनों बाद पता लगा कि शादी पर नहीं गई? वो हमने उसी टाइम पता कर लिया था कि ये वहाँ पर नहीं गए, क्यों हमने इसके माँ बाप को फ़ोन किया। वो कह रहे मैं तो अपने घर पे हूँ, ये कहाँ चली गई है। अच्छा, माँ कहती है? हाँ जी। अच्छा। तो इसके वालिद और हमने सब परेशान हो गए। तो इसने एक कॉल की थी जिस कॉल से वो ट्रेस होगी। अच्छा, तो हमने वो कॉल किसको की थी? वो कॉल भाभी के नंबर से वो औरत ने की थी। वो औरत एक वकील नहीं थी। अच्छा। और उसके साथ 2 लड़के बच्चे जो 14 या 15 साल के आए थे, जो इसे साथ लेकर के चले। वो यही कहती रही कि मैं एनजीओ में लगना है, एनजीओ में काम करूंगी। तो इसके साइका कहती थी? साइका कहती थी। अच्छा, क्यों? घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे जो वो नौकरी करना चाहती थी? यही तो मुझे परेशानी लेकर डूबी कि इसने क्या करना था या क्या करनी। वो उसके वालिद ने भी यही पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या टेंशन है। तुम्हारा मियाँ इतना अच्छा है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता है। अगर तुम कहती हो ये चीज़ चाहिए वो उसी टाइम ला कर दे देता है। अगर तुम ये चीज़ चाहती हो वो तुम्हें उसी टाइम ला कर दे देता है। तो तुम्हें क्या मसला है? उसने वालिद ने ये सवाल किया और उसने कहा कि अगर तुम्हारा वहाँ दिल नहीं लगता या तुम्हें वो अच्छे नहीं लगते, तुम यहाँ पर बैठो और उनके बच्चे उनके घर भेज दिए। बिल्कुल सही है। तो वो कहती नहीं, जहाँ मेरे बच्चे मैं वहाँ, जहाँ मेरे बच्चे मैं वहाँ। बच्चों से प्यार करती थी? बच्चों से बहुत प्यार करती थी, वो भी करती थी और मैं भी बहुत प्यार करता था। मुझे इस वजह से यही रोना आ रहा है, मेरे बच्चे मुझे मिल जाने चाहिए। बच्चों के लिए तो तड़प रहे हैं, अब जहाँ भी जाए एसपी के पास पेश हुए, एसएचओ के पास पेश हुए, डीएसपी के पास पेश हुए। उसने यही सवाल किया, यही जवाब किया कि उसने अब खुला ले लिया, उसने तलाक ले लिया आपसे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम अदालत से भी नोटिस लेकर आए, एसएचओ के पास पेश हुए, तो वो ये भी बात मानने से इनकार कर रहा है कि उसने खुला ले लिया, उसने आपसे तलाक। मैंने कहा मैंने किसी चीज़ पर साइन नहीं किए, मैंने किसी चीज़ पर कुछ भी नहीं किया, खुला कैसे हो सकती? खुला का केस उसने दर्ज किया कराची। अच्छा, ये जब पहले की थी इसने वहाँ। अच्छा, मुझे अभी हम पहले पर आते हैं। जब ये पहले गई है, आपने इसको कहाँ से बाजियाब करवाया था? हमने इसने अब्बू के सब कुछ किया था। इसने अब्बू ने पूछा, बताया आकर उसने कहा कि मैंने ना। और कितने दिनों बाद मिली थी? ये 8 दिन के बाद आई थी। बच्चों समेत? और कहाँ से? नवाबशाह से। नवाबशाह पहुंच गई? नवाबशाह एक घरेलू खातून है वो, ना कहीं पे नौकरी करती है, ना कोई उसके ऐसे मामला। मोबाइल फोन था उसके पास? मोबाइल फोन जी एक बच्चों का था और एक उसका था मोबाइल फोन। 2 मोबाइल फोन थे घर पर जी। ठीक है, तो कितना इस्तेमाल करती थी? मोबाइल फोन ज़्यादा इतना इस्तेमाल नहीं थी करती मेरे सामने में। बस जब भी पूछा तो कहती अम्मी का फोन आया, अम्मी से बात कर रही। जब आप बाहर जाके कहीं से कॉल करते थे? जी। अच्छा, नंबर बिजी रहता था? नंबर बिजी रहता था। और जब भी पूछा कि अम्मी का फ़ोन आया, अगर मैंने डायरेक्टली पूछ लिया कि कहती अम्मी से बात कर लो, अम्मी से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आपको अपनी बीवी के ऊपर कभी शक नहीं हुआ? कभी शक हुआ ही नहीं है। इतना सीधे तरीके से वो सब कुछ करती रही, भागने की प्लानिंग कर ली, घर से भागकर चली गई, आपको पता ही नहीं लगा कभी? मुझे कभी पता ही नहीं चला कि अगर कभी पता चला होता ना कि इसने मेरे साथ ऐसा करना था, तो मैं इसे पकड़ता और इसके माँ बाप के हवाले कर देता कि यार ये काम कर रही है तो इसे पकड़ो। ठीक है, जब इसको बाजियाब करवाया, आकर उसने क्या बताया कि 8 दिन किसके साथ रह कर आई है, कहाँ गुजार कर आई है 8 दिन, किसके कहने पर गई है बच्चों को लेकर, घर छोड़ के क्यों भागी थी? 8 दिन के बाद जब इसके वालिद ने पकड़ा, वो ये 2 माह या 3 माह हम इसे लेकर नहीं आए। अपने वालिद के पास रही है? अपने वालिद के पास। ठीक है, बच्चे तो आपके? बच्चे वो मेरे के पास भी आ जाते थे, उनके पास भी चले जाते थे। ठीक है, तो क्या बताती रही है फिर? बस अपने माँ बाप को यही बताया उसने कि मैं एनजीओ की नौकरी करना चाहती थी, मुझे इस घर में सुकून नहीं है, इस घर में चैन नहीं था। मैंने कहा किस चीज़ का तुम्हें सुकून चाहिए, किस चीज़ का चैन चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए जो इतना मर्द अच्छा हो जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता हो, इससे ज़्यादा और बढ़ के क्या चाहिए आपको? बिल्कुल। तो इसलिए फिर जब वो लेकर आए 3-4 माह के बाद अब्बू से माफ़ी मांग, कभी भाई से माफ़ी मांग, कभी किससे माफ़ी मांग,
माफ़ी की तलाफ़ी, कभी मोहल्लेदारों को कहते हैं कि माफ़ी दे दो। तो मैंने भी सोचा चले एक मरतबा इंसान को माफ़ी दी जाती है, बच्चों की खातिर इसे माफ़ी दी और बच्चों की खातिर इसने ये हमारे साथ ऐसा फिर धोखा कर दिया। बच्चों के साथ आपने कबूल कर लिया एक ऐसी औरत को बहुत माजरत के साथ। अभी आपको लगता है वो शायद आपके निकाह में मौजूद है, बच्चों की वजह से आपने उसको माफ़ कर दिया। 8 दिन आपकी बीवी किसी और के साथ रह कर आई, आपके बच्चों को लेकर गई, घर की दहलीज पार करके चली गई। एक तरह का आपकी तो इज्जत का जनाजा निकाल के चली गई ना, मर्द की तो इज्जत का जनाजा निकल जाता है। आप लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं? जी, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। आपके और कितने भाई हैं? मेरे 4 भाई है। 4 भाई, वो शादीशुदा है? शादीशुदा। उनकी बीवियां भी यहीं पर मौजूद हैं? तो फिर आपकी तो भाई मेरे इज्जत का जनाजा निकल गया ना, जिस वक्त आपकी बीवी निकली इस तरह से 8 दिन गायब रही। वापस आपने कबूल कर लिया, चलें आपका दिल बड़ा होगा, आपने कबूल कर लिया। उसके बाद क्या रूटीन रही है उसकी? उसके बाद तो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था ना कि मेरी बीवी एक दफ़ा निकल चुकी है। उसके बाद भी मोबाइल फ़ोन देकर रखा उसको? उसके बाद 6 माह या 8 माह से मोबाइल नहीं दिया मैंने। 2-3 माह तो वो अपने घर ही रही है ना, और उसके बाद फिर आपके पास आई है। आपने फिर फ़ोन नहीं दिया? फिर क्या करती थी वो? फिर वो फ़ोन ही से यूज़ करती, फिर वो कहती मुझे नेट लगवा दो। मैंने LCD पर, जिसे कहते हैं LCD पर यूज़ करते थे नेट। फिल्में वगैरह, बच्चों के कार्टून वगैरह देखते थे कि बच्चे अंदर बैठ जाएं, उन्हें तसल्ली हो जाए कि बच्चे बाहर ना खेलें। वो बीमार हो जाता ना मेरा बेटा, तो उसे सांस का मसला हो जाता था। अच्छा। तो उसके लिए मैंने ऑक्सीजन मशीन भी लेकर रखी थी। अच्छा। कि हर बर वक्त उसकी दवाई या कोई भी काम हो तो उसकी मैं इतनी केयर करता था अपने बच्चों की कि कोई भी मुझसे पूछे तो मैं क्या, मैं वो मेरे दिल के टुकड़े थे। मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं थी रहती, 1 मिनट भी नहीं रहती। अब 2 माह 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए मेरी बच्ची। जब मोबाइल नहीं था आपकी बीवी के पास तो राब्ता किससे करती थी? कौन था उसके साथ राब्ते में? कौन उसका इस तरीके से आप लोगों के खिलाफ कर रहा था उसको? जाहिर है जब मैंने उससे कभी पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए या कुछ मुझसे लैदगी या कोई मैंने ऐसा कोई मसला हो तो मुझे बता दो। ये तो अल्लाह पाक भी फरमान कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए या तलाक चाहिए उससे डायरेक्टली बात कर दो कि मैंने आपके साथ नहीं रहना या मैं आपके रिलेशन में नहीं रह सकती, मैं और आपको बर्दाश्त नहीं करता। जैसे शादी भी ऐसी ही हुई है जैसे होती है नॉर्मल, वैसे ही हुई सब कुछ। पर उसके दिल में पता नहीं क्या चल रहा था। उसके दिल में चोर था, वो नमाज भी पढ़ती थी, कुरान पाक भी पढ़ती थी। और उसके बदले में उसने ये सिला दे दिया कि उसके पास एक आया था, छुपा के रखा था उसने बच्चों के मोबाइल। मेरे घर वाले कहते थे इसके पास मोबाइल है। तो मैंने कहा नहीं है उसके पास, वो ही मोबाइल है जो मैंने दिया। वो भी मैं किसी टाइम अपनी शॉप पर ले जाता था, किसी टाइम मेरे पास होता था। तो मुझे शॉप पर आप लेके जाते होगे चेक करने के लिए? वैसे मुझे काम होता था, कोई तस्वीर वगैरह किसी के लिए नहीं हो, वो मुझे व्हाट्सएप कर। बीवी को स्मार्टफोन लेकर दिया हुआ था, खुद दूसरा रखा हुआ था। ठीक है। तो वो ना मेरे साथ ऐसे रही है कि जैसे कोई शक हुआ ही नहीं मुझे कभी। घर वाले कहते थे इसने मोबाइल छुपा के रखा है। घर वाले यही बात कहते थे कि इसके पास 2 मोबाइल है। तो मैंने कहा नहीं उसके पास एक ही मोबाइल है। वो मुझे बताते भी है। मैंने कहा नहीं वो मेरे पाँव में गिर गई, मेरे आगे कुरान पाक रख दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे बच्चों का वास्ता, मुझे माफ़ कर दिया जाए कि मैंने गलती नहीं की। अगर मैंने उसे पकड़ भी लिया ना तो उसने मेरे आगे कुरान रख दिया कि मैंने। किस चीज़ से पकड़ा आपने? मोबाइल से पकड़ लिया था मोबाइल आपने? मोबाइल से पकड़ा था उसे। कहाँ से मोबाइल मिला? वो इसने इधर कंबल में रख दिया था, मैंने इसके पकड़ लिया। इसने वॉशरूम में जाके वो मोबाइल तोड़ दिया। नहीं, आप बात कर रही थी किसी से? नहीं, वो ना वैसे ही मोबाइल देख रही थी। मैंने चेक कर लिया ना इसका दूसरा मोबाइल, तो इसने बर वक्त इसने कहा कुछ नहीं है। इसने वॉशरूम में जाके मोबाइल तोड़ दिया। तो इसका कोई सबूत ना हो मेरे पास। इसने फिर मुझे खुद ही बता दिया कि मैं दनान से बात कर रही थी। दनान कौन है? दनान इसकी छोटी बहन का ना मंगेतर था पहले, उससे बात कर रही हूँ। उसके साथ ताल्लुकात थे? उसके साथ ताल्लुकात। अपनी छोटी बहन के मंगेतर के साथ? जी। मंगनी कायम थी? मंगनी टूट गई हुई थी। वो इसी वजह से टूटी होगी? उसकी वजह से टूटी। छोटी बहन की शादी हो चुकी है? छोटी बहन की शादी हो गई थी।
उसके बाद ये उसका साबका मंगेतर था जी, छोटी बहन के साबका मंगेतर के साथ आपकी बीवी बातें करती थी जी। अदनान, अदनान कहाँ से आ गया? आपका रिश्तेदार है? अदनान मेरे अब्बू की दूसरी वाइफ है, उसकी ना पुप्पी का मेरी पुप्पी का बेटा है ये। मतलब आप उसको भी जानते ही हाँ, होगे ना, आप लोगों की बरादरी का। बरादरी अच्छा, ये अदनान से आपसे छुप छुप के अदनान से बातें करती थी, इसका मतलब ये जब पहले गई थी तो फिर अदनान के साथ ही गई थी? जी। इसने अब ये बताया कि इसने जब ये मोबाइल आपके हाथ ना आया? बैल हमारे हाथ ना, इसने जब ये सेंड किए ना कागज़ वगैरह के, मैं 2 साल पहले भी इसी के साथ जाना था, ये इसके साथ इसके पास गई थी, अब मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है, ये मैंने आपको सब कुछ भेज दिया है, ये मेरे चोर्स के बयान भी है। ठीक और है, ये मुझे बताएं पहले अदनान कहाँ का रहायशी है? अदनान ये मरीद के का रहायशी है। अच्छा। मरीद के पास एक है पिंडी दास, अच्छा, वहाँ के और रहायशी। काम क्या करता है अदनान? वो पहले काम करता था, सर्विस में लगा था, अब फिर उसके बाद जब इसकी मंगनी टूटी वो ये दुबई चला गया। अदनान दुबई चला गया, और दुबई में आपकी बीवी के साथ राब्ता रखा उसने? जी। ठीक है, अब आपकी बीवी अदनान के साथ दुबई में राब्ता रखती है। जब आपकी बीवी पहले जाती है, जो वो नवाब शाह से मिली, तो अदनान उस टाइम पाकिस्तान में था? नहीं, वो उस टाइम पाकिस्तान में नहीं था, हमें कोई शक भी नहीं था हुआ। इसका मतलब कि वो ये जो कानूनी मामलात है ये करने के लिए गई थी? जी, ये करने के लिए गई थी। फिर वहां से वापस आ गई। आपने कितने अरसे बाद मोबाइल पकड़ा अपनी बीवी से? ये जब ये गई ना, हाँ, उससे पहले 1 माह पहले मोबाइल पकड़ा इससे मैंने, तकरीबन 1 माह पहले। और ये कितना अरसा रही है वापस आने के बाद आपके पास? वापस आने के बाद ये 2 साल रही है हमारे 2 पास। साल आपके पास रही आपकी बीवी, और आपके साथ अच्छे ताल्लुकात में रही है। उन 2 साल में आपके घर वाले आपको कहते रहे कि तेरी बीवी को फोन हैगा है, मोबाइल रखा है, लुका के रखा है, गल्ला कर दी, आपने यकीन नहीं किया? नहीं किया। ठीक है, फिर इसके जाने से 1 माह पहले आपने मोबाइल पकड़ लिया, उसमें से आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद भी तो आपकी बीवी 1 माह आपके पास रही है ना, तो फिर वो कैसे आपने उसको रखा? मैंने उससे, मर्द की आंखें तो खुल जाती है ना कि भाई अब ये मेरी बीवी जा चुकी है। जी। आपकी तो चली गई ना एक बार, औरत वैसे ही एक बार कह देना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसको भेज देना चाहिए, वो जा चुकी होती है। आपने फिर भी बच्चों के मुंह पर रखा अपनी बीवी को। जाहिर है आपके बच्चे कमजोरी होंगे, आपके सबके होते हैं, बच्चों के लाड में मोहब्बत में आपने उस औरत को भी रखा होगा कि ये मेरे बच्चों की माँ है। अब जब गई है वो, क्या कुछ लेकर गई है, किस प्लानिंग के साथ गई है, घर वाले कहाँ थे, ये हरा भरा घर है आपका, आपकी भाभियां हैं, आपके घर वाले होंगे, किस तरह से निकल गई? बच्चों को ना ट्यूशन भेज देती है घर, भाभियाँ सब भी ना। अच्छा। सब अपने अपने बच्चों को भेज देती हैं? अपने बच्चों को भेज देती है। उसके बाद इसने पता क्या करना होता है कि इसने देखना है वो फलाने क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। भाभी ना बाहर ना कपड़े धो रही थी। अच्छा। इसने बोला कि भाभी आपने कपड़े सारे धो कर उठना है? हमने कहा हाँ जी मैंने सारे कपड़े धो कर उठना है। तो इसने उसका फ़ायदा उठाया। जो बड़ी भाभी थे वो अपने कमरे में लेट गई, जो दूसरी भाभी थे वो एक ऊपर रहती है, एक वो सामने कमरे में रहती है। ठीक है। वो अपनी मामा की तरफ चली गई, या उसे बता कर गई कि मैं ना भाभी मैं ना मेरी मामा आ रही है तो मैंने बाज़ार जाना है तो मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ। उसने इससे पहले उसने सामान ज़्यादा कुछ भेज दिया था। ये वॉशिंग मशीन सामान कैसे जाता रहा है आप लोगों को पता ही नहीं लगा? ये हमें पता ही नहीं चला। जब ये लाइट जाती थी उसके बाद ये सामान भेजती थी किसी के पास भेजती। ये अदनान पाकिस्तान में था? ये अदनान दुबई में था। अच्छा। ये 11 नवंबर को आया था। अच्छा, और उससे पहले सामान जाता रहा? उससे पहले सामान किधर जाता रहा सामान? ये पता ही नहीं कहाँ जाता रहा। क्या क्या सामान गया घर से? ये जूसर मशीन है, चॉपर मशीन ऊपर पड़ी हुई है, जो ये डब्बे पड़े हुए हैं ये सब खाली हैं। जहेज का सामान है उसके? ये उसके जहेज का सामान भी है, कुछ मैंने भी लेकर दिया उससे ना। ठीक है। तो कंबल वगैरह ये वो बच्चों के कपड़े नए पुराने सब भी लेकर चली गई यहाँ से। मतलब वो बैठकर यहाँ पर प्लानिंग कर रही थी जाने का? जी। वो सोच चुकी थी आपको छोड़ने का, बल्कि छोड़ चुकी थी आपको? जी। चली गई। कितनी देर बाद पता लगा? बच्चे तो ट्यूशन थे, बच्चों को कैसे लेगी? आपके घर में किसी भाभी को पता नहीं लगा कि वो फिर से जा रही है? किसी भाभी को। और आप कहीं आने जाने में कहीं पाबंदी नहीं लगाई थी आपने? आने जाने में पाबंदी लगाई थी मैंने सभी जगह पर। मैंने कहा जहाँ भी जाना हो मेरे साथ जाना, या अम्मी उसके छोटे भाई को भेजती थी उसके साथ जाना। वो आते थे जाते थे। उसने बोला कि मेरी अम्मी बाहर आई है, तो बड़ी भाभी से यही गलती है कि उसकी अम्मी को नहीं देखा नहीं। मैंने उससे आकर यही बोला कि आपने उसे देखना तो सही था। उसने देखना, मेरे बच्चे, मुझे बच्चे बहुत जा रहे थे। मैंने अपने बच्चों के लिए इस कैफियत से गुजरा हूँ कि मैं इस वजह से अपने ये इंटरव्यू देने आया। जाहिर है ये कौन बताता है? ऐसी आप जो गुजर रही हो किसी के ऊपर, वो तो कोई नहीं बताता।
जाने के बाद अभी कितने दिन हो गए हुए? जाने के बाद 2 माह 10 दिन हो गए। बच्चे लापता है या जिंदा है या मर गए, किस हाल में। आप जब घर आए हैं कितनी देर बाद आए थे? वो जा चुकी थी, कितनी देर बाद पता लगा फिर से चली गई है बच्चों को लेकर? मैं ना शॉप से लेट ही आया था। अच्छा, मैं तब तक घर वाले समझ रहे होंगे अपनी माँ के साथ बाजार गई है। माँ के साथ बाजार गई। मैं सुबह 9 बजे घर पे आया था। मैंने आते सारी कमरा देखा, कमरे में चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं। मैंने ये सब कुछ चेक किया। मैंने कहा यहाँ पर मैंने पैसे रखे थे, वो भी नहीं आए। कितने पैसे थे? 1.5 लाख रुपया था। अच्छा, 1,60,000 रुपया, जो इसे नहीं था पता। इसने सारे ये बर्तन वगैरह घेर के इसने अंदर से। ये आपका कमरा है जहाँ पे हम बैठे हैं? ये मेरा ही कमरा है। है। इसने सब कुछ घेर के इसके अंदर सोना भी रखा हुआ था। पहले मैंने इसके अंदर रखा था, पर उसने कहा नहीं इधर नहीं रखना, ये चाबियाँ गुम जाती हैं। अच्छा। इसने फिर उधर रखा था। इसे नहीं था पता, मैंने इसे बताया भी नहीं था। तो 1.5 तोला सोना है और 1,60,000 रुपया जो कैश है, जो 3 दिन 4 दिन पहले मैं लेकर आया था, कमेटी डाली थी उसके लिए। तो कुछ मैंने ये पहले भी मेरा सोना बेचा था मैंने, तो वो पैसे मेरे पास थे, मैं किसी दोस्त के पास रखे हुए थे। तो वो मैं लेकर आया तो घर में इसने बोला कि तुम्हारे पैसे किधर हैं, तुम्हारे पैसे किधर हैं। मुझे क्या पता इसने, मैंने कहा इधर ही पड़े हैं, इधर ही पड़े हुए हैं। नहीं मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं कहा इधर ही पड़े हुए हैं, घर पे पड़े हुए हैं। इसने फिर उसके बाद मैं शॉप पे चला गया। इसने घर में तलाशी ली, उससे ढूंढ गए तो वो साथ ही लेकर चलेगी। और घर से क्या क्या चीज़ें गई हैं? और घर से कंबल गया और बर्तन वगैरह जो सामान उस घर से भी लेकर आई है। वालदा ने भी कहा कि क्या करने हैं कंबल, क्या करने हैं। कहते कि बच्चों को ठंड लगती है, हमने 2 करके लेने हैं। कि ऑलरेडी हमारे पास 2 कंबल इधर है, एक रज़ाई भी थी हमारे पास। अच्छा। अब उसके वालिदैन से नहीं पूछा आपकी बेटी फिर से चली गई है? उनके वालिदैन से भी पूछा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो आई नहीं। वो वालदा उसका भी हमारे साथ ही खड़ा है, वालदा भी उसकी हमारे साथ खड़ी है, जो है वो हमारे साथ ही खड़े हैं। अब राब्ता नहीं है? कोई राब्ता नहीं है, कहीं पर कुछ पता नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। राब्ता किस टाइम करती थी अदनान के साथ? आप लोगों के घर में जाहिर है चहल पहल है, सब लोग हैं, तो किस तरह राब्ता करती थी? बच्चे नहीं बता देते थे कि हमारी माँ किसी से बात करती है? बच्चे तो मैं तो सुबह स्कूल छोड़ के आता था, 8 बजे बच्चे स्कूल चले जाते थे और 1:30 बजे बच्चों को छुट्टी होती थी, तब मैं आता था। अब मैं 3 बजे फिर वापस चला जाता था अपनी शॉप पे। अच्छा। उसके बाद बच्चों को 3 बजे ट्यूशन छोड़, पहले खुद नहीं थी जाती, फिर उसके बाद घर वालों ने कहा चलो ये सही हो गई, ये ठीक हो गई, खुद ही छोड़ आया करो। बच्ची रोती थी छोटी, वो कहती मैंने नहीं जाना, फिर ये छोड़ने के बहाने जाती थी। उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी। एक पार्लर वाली साथ है इसके, इस पर हमें शक है और यकीन भी है। बच्ची को उस टाइम भी फिर ज़्यादा देर बाद घर वापस आती? घर वापस नहीं आती। मैंने भाभी से बोला था कि इसे कहीं मत नहीं जाने देना, इसके लिए ये दरवाजे बंद थे, पर मुझे किसी ने बताया नहीं कि भाभी ने कहा कि ये बाहर चली जाती थी, कितनी देर बाद आती थी। हमें क्या पता ये अपनी वालदा के पास जाती थी या किसी और के पास जाती थी। वालदा का घर यहाँ से कितनी दूर है? वालदा का घर थोड़ी दूर है यहाँ से। अच्छा, अभी आपके ना बीवी का पता है ना बच्चों का पता है? जी। पहले 8 दिन रहकर आइए, आपने कबूल कर लिया, अभी भी वापस कबूल करना चाहते हैं? नहीं। तो अभी खुला आपका ये क्या मामला है? आपसे खुला किस वक्त हुई है उसकी? ये तो और आपको निकाह नामा कुछ आया है, वो क्या सीन है? मुझे निकाह नामा और खुला का सीन है कि उसने 20 फरवरी को उसने दर्ज किया अपना निकाह नामा। उसके बाद 22 जून को या 20 जून को उसने खुला दे दिया अदालत ने। अच्छा। अदालत ने खुला दे दिए 20 को या 22 को या 26-27 को इसने ऐसे। यहाँ से किस डेट को भागी थी वो? यहाँ से 19 नवंबर को भागी। यहाँ 19 नवंबर को भागी है, उस वक्त वो आपके निकाह में थी? उसके बाद उसने आपसे खुला लिया? ये तो 19 नवंबर को जब पहले भागी है, वो कौन सी डेट को भागी है? पहले जब भागी थी वो तो वो भी यही महीना था। अच्छा। या 9 तारीख थी। अच्छा। और यही महीना था, 11वां महीना था। ठीक है। आपने किसी खुलानामे पे कोई आपके साइन नहीं है, आपको कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और आपकी बीवी निकाह भी कर चुकी है? ये आपको किस तरह पता लगा उसका निकाह हो चुका है? ये जब जाके उसने मुझे कागज भेजे, ने कागज सेंड किए कि मैंने खुला भी ले लिया आपसे, तलाक भी निकाह भी कर लिया। मैंने कहा कैसे हो सकता है, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा मजहब है
कि जिसमें एक मर्द के साथ रहते हुए खुला भी ले लिया और उसने आगे निकाह भी कर लिया। आपके साथ वो ताल्लुकात में थी, मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात में भी होगी, और वो खुला भी ले चुकी थी जी। और उसके बाद उसने जाकर निकाह भी कर लिया और कोई इद्दत वाला मामला कुछ भी नहीं हुआ। कोई सीन नहीं ऐसा हुआ। तो यही मेरी आपसे भी दरख्वास्त है और मीडिया वाले से भी दरख्वास्त है, मेरी हुकूमत से पंजाब से भी यही दरख्वास्त है कि हम कौन से दीन को मानते हैं। हमारा दीन तो इस्लाम है ना। इस्लाम में तो जायज़ है कि औरत अपनी इद्दत पूरी करे, उसके बाद फिर वो उसका निकाह जायज़ है। इसने तो कुछ भी नहीं किया, ना कुछ इसने ऐसा, क्या बताऊँ मैं आपको। अभी आपको ये यकीन है कि वो अदनान के साथ ही है? हाँ जी, मुझे यकीन है वो उसके साथ ही है। तो अदनान के घर वालों से नहीं आपका राब्ता हुआ? उनसे पूछे। अदनान के घर वालों से भी राब्ता हुआ है, फिर वो यही कहते हैं हमें पता ही नहीं है वो किस जगह पर है, कहाँ पे है। ये तो आपको पता हो, आपके घर से आपकी बीवी थी, आपको पता हो, ये आपकी बीवी ने किया है। वो ये कहते थे। उनको बेटा आनी चाहिए अपना? पता नहीं मुझे, बेटे से राब्ता नहीं करते? नहीं पता नहीं। वो अदनान पाकिस्तान में है या दुबई में है? अदनान अभी पाकिस्तान में होगा, क्योंकि जाहिर है कि यार वो औरत को भगा कर ले गया, बच्चे भी 2 साथ है, वो कहाँ छोड़ेगा उनको, पता नहीं। आपको बच्चे चाहिए या आपको साथ ही अपनी बीवी साइका नाम बताया जी, वो भी चाहिए अभी वापस? मुझे मेरे बच्चे बाजियाब होने चाहिए, क्योंकि वो मेरे बच्चे वो जिगर के टुकड़े हैं, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। बच्चे भी जाहिर आपको याद करते होंगे, बता रहे हैं माँ के साथ ट्यूशन नहीं जाते थे, तो आपको आपके साथ अटैचमेंट ज़्यादा होगी बच्चों की? मेरी बेटी मेरे बगैर कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं पीती थी। पापा 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 फलानी चीज़, पापा ये चीज़। शॉपिंग करने जाता है, जो उसने कहा ना मैंने उससे वो ही लेकर दिया है। एक मतलब एक जिसे कहते हैं दोस्त से बात हुई, वो कहता है कि बेटी को पहले चीज़ लेकर देते और बेटे को बाद। मैंने कहा ऐसे ही करते। उसने कहा पापा मैंने वो चीज़ लेनी है, मैंने उससे वो ही गुड़िया लेकर दी, वही जो उसने गाड़ी मांगी वो ही लेकर दी। तो बेटा रोता रहा। मैं कहा बेटा आपको भी लेकर देते हैं, एक मिनट बेटी को पहले ले देते हैं। इनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि साइका के ससुर, उनसे भी बात करते हैं। बताएं मुझे बुजुर्गों के की होया है 10 साल नो ਤੁਹਾਡੇ घर रही है तो उस तो बाद हुन इस तरीके ना चली गई है? बेटा पहले भी थोड़ा इन्होंने की सी हरकत, लेकिन 2 साल पहले ਉਹ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 8 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਵਾਲਦ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹੀ ਸੇਮ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿ ਸੇਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਲੀ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਭ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ तो कहने लगे फिर जिथे मेरे बच्चे होंगे उत्थे मैं जावांगे। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਐਸੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਆਇਆ ਕਿ ਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਟੇਕ ਪਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰ ਗਈ ਹੁਣ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੀ ਖਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 19 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡੇ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 19 ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 19 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 19 ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ 20 ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ। ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ। ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ। अच्छा ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ नमाज दे बहाने फोन ते। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਆ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ हाँ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ नमाज ਬਹਾਨੇ पढ़न ਲਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੌੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਓਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ 66 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜ? ਜਿਸ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਰੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਬੇਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਣਾ, ਜੋ ਕਰ ਆਈਏ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਣਾ। 100 ਗੁਣਾ 1000 ਗੁਣਾ ਲੱਖ ਮਾਫ। ਇਹ ਉਮਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਮਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਦਨਾਨ ਦਾ ਬਾਪ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ? ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆਪਕੇ। ਓਹੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ की? ਦੂਸਰੀ ਕੀ? ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ 4 ਉਹਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਾਲਾ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਫੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਫੀ है कि अपने की करन लगा। तो उसने तो इसकी बहन के साथ मंगनी भी तोड़ी इसके लिए पहले। हाँ पहले मंगनी भी टूटी है ना? हाँ जी। तो वो मंगनी तोड़ दी एक ऐसी लड़की के साथ जिसकी शादी भी नहीं हुई थी तब, और हाँ। शादीशुदा औरत के पीछे पड़ा, 2 बच्चों की माँ थी, वो उसके पीछे पड़ा रहा है ये। नहीं पता नहीं क्यों नहीं ना लाइयां ने आपस में। हाँ जी चाचा जी मंगनी तो तोड़ दी ना। हाँ जी अपनी दूसरी जगह तो मंगनी तोड़ी ने ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਯਤੀਮ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਓਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਐਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ? ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਸਨ? 2 ਸਾਲ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਆਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਭਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹ वो, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ 8 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨਜੀਓ ਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਨਾ, ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਈ? ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਕੇ? ਤੂੰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਦੀ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਫੋਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਭਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੀਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੀਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲ ਲੋਗੇ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਦੇਖ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚੀਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। इनकी वालदा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। घर में और भरा घर है और भाइयों की बीवियां भी मौजूद हैं। जी जी, ये ना ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਕਤਰੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਸੈਕਾ ਦੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਉੱਧਰ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਇੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ। ਇੰਝ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤਬਾਰ ਤੇ ਖਾਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ, ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਦੋ ਟੰਗੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੇਗੀ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਾੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਰ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਵਿਆਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਵਿਆਹੀ, ਤਲਾਕ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾ ਲੋ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ 2-3 ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ खराब हो गई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह इनके बच्चों, अल्लाह इनके बच्चे चाहते हैं अपने बच्चे, जाहिर है वालिद भी तकलीफ़ में है, अजियत में है, जो दादा हैं वो भी अजियत में है, इस टाइम दादी भी हैं बच्चों की हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। भरा घर है, मैं पहले बता चुकी हूँ, 4 और बहुएँ मौजूद हैं, जाहिर देखती होंगी कि किस तरह के चाल चलन है, क्या घर में रूटीन है, उनसे भी बात करते हैं।
आप सास हैं हाँ जी, साइका की? हाँ जी, हाँ 10 साल से आपकी बहू आपकी नज़रों के सामने, हाँ ना जी। सिर्फ बहू बल्कि रिश्ता भी है उसके हाँ साथ, जी। अपने खानदान की अपनी आंखों हाँ के जी। सामने पली बड़ी बच्ची हाँ जी, क्या कर गई है? बस क्यों कर ਵੇਖ ਗਈ ਲਓ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਬਸ ਇਹ ਭੈਣ ਮੰਗੀ ਸਾਸੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਬਸ ਲੱਗ ਗਈ। जिस लड़के के साथ हाँ उसकी जी, बहन का रिश्ता हाँ हुआ जी, था। हाँ हाँ, अदनान। ਅਦਨਾਨ ਅਦਨਾਨ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਏ। अच्छा ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ, अच्छा ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਸ ਲੈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ। घर में किस तरह के तौर तरीके थे तौर साइका के? तरीके सही है, मैं देख रही हूँ सानू कमरा कोई और घर का आपका जो है सारा सेटअप हाँ जी। बेहतरीन है। ਇੱਕ ਬਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਕਸਾ, ਉਹ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ, अच्छा ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾतें ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। आप लोगों ने जब पहले आपको एक दफा हाथ लग चुके थे, हाँ जी, आपकी बहू एक दफा पहले जा चुकी थी हाँ घर से, जी। उसके बाद फिर आई थी, लेकिन सानू- फिर आपको ख्याल रखना नहीं चाहिए था इन चीजों का। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਗਏ। और 2 साल तक फिर वो हाँ रही जी, भी तो 2 सही ना। साल तक तो फोन पर बात किस टाइम करती थी? ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ रहती ਸੀ, तो कोई घर के काम काज नहीं काम करने होते करती थे? सी, कर कुर के फिर अंदर आ फिर जाती। अंदर शोहर तो है हाँ नहीं जी। घर पर। वो- बच्चों की उम्र कितनी थी? एक 7 साल दा है, अच्छा एक 4.5 साल दी। 7 साल वाले बच्ची। को नहीं पता लगता था हमारी नहीं, मेरी माँ जो वो है? एक दानी जी होशियार है बच्चा। अच्छा हाँ जी, तो आपने कभी देखा उसको फोन पर बात करते? हाँ जी ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਪਨੇ? ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਏ, ਆਇਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਾ ਥਾ ਏ ਉਸੇ? ਵੀ ਸਾਕਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, हाँ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ 1-2 ਵਾਰਾਂ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। बेटे को बताया? ਹਾਂਜੀ, तो बेटे ने क्या कहा? ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। बेटे ने तो आखिरी हाँ बार जी। पकड़ा भी है मोबाइल। ਪਕੜਾ ਵੀ ਹੈ तो बेटे की आंखें फिर भी ਉਹਨੇ नहीं खुली? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ नहीं ਕਿਹਾ, बताया आप नहीं लोगों को? बताया, ओए होए, नहीं बताया बीवी की इज्जत ਵੀ ਮੇਰਾ बचाने- ਘਰ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ। शोहर के ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬੱਚੇ उसके ਚਾਹੀਦੇ। आगे तो फिर नहीं बनता ਹਾਂਜੀ, बोलना। ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। आप कहाँ थे जिस बार जो अब इस बार वो गई है भाग के? ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ। लेकिन करीब ही है ना, ਹਾਂਜੀ, आमने ਹਾਂਜੀ, सामने। ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ हाँ। ਵਿੱਚ ਘਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਤੇ ਵੇ, अच्छा ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਣੇ ਕਿ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। तो उस दिन नहीं पता लगा? ਮੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲ ਉਸੇ ਬਹਿ ਪਹਿਲੇ- ਕੇ ਸਬਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਸੋ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ? ਆਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਡੈਰੀ ਪਈ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੱਗੇ 12 ਵਜੇ ਪਕਾ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਕਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ 5:15। ਉਹ ਲਾਈਟ ਗਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। आप बहू हैं आप भी इस घर की? जी। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 17 साल हो गए। 17 साल हो गए हैं। कितने जी। बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे ने। और आप तो साइका से भी पहले से होंगी यहाँ पर? जी उसकी शादी को तो अभी 10 साल हुए हैं। जी जी आपका तो ताल्लुक इनसे ज्यादा गहरा होगा, जी जी। शक नहीं हुआ कभी? अब एक तो- दो मरतबा हुआ था। कब? जब उसके पहली बार जाने नहीं, से नहीं, पहले? पहली बार नहीं। हाँ। ये दोबारा अब जब वापस जी, आई है वो? जी जी 2 साल मतलब बाद जब ना वो आ गई थी ना, हाँ जी। तो नमाज पढ़ती, सबक पढ़ती, हमने हाँ। खुशी महसूस की कि अल्लाह पाक जिसे राह रास्त पर लाए। बिल्कुल। तो हमने तो यही मतलब देखा, सोचा कि कोई बात नहीं, बेटियों की तरह रखा हुआ था, कोई बात नहीं, मजाक करती थी, कहती हूँ कुछ नहीं होता, फिर भी छोटी है, कोई बात नहीं, कभी शक ही नहीं हुआ। 1-2 मरतबा हुआ है, मैंने पूछा है फासी बेटा ऐसे ना इसके पास मोबाइल है, 1 नहीं 2 है। इसने कहा नहीं बाजी 1 ही है। मैंने आंटी को बताया, आपको मामू कैसे को, शक हुआ था? मैंने देखा था
मैंने अचानक से ना दूध बॉयल के लिए रखा हुआ था ना, वो उबल गया। तो मैंने ना दरवाज़ा अचानक से खोला, मैंने कहा कि दूध ना उबल गया आपका। फोन तो पर थी वो? फ़ोन पर ऐसे ना बात कर रही थी, एक वीडियो फ़ोन कॉल नीचे। जी नहीं, ये नहीं मुझे मतलब देखा मैंने कि वीडियो पे कौन है। हाँ। इसकी लेकिन फोन सामने रख साइड- के कर रही थी हाँ ना? जी, सामने हाँ। वहाँ बैठी हुई थी ना। अच्छा। तो मैंने जाके ना आंटी को मैंने बताया, दूसरी जेठानी को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो बात कहती है नहीं आई अब है। मामू को बताओ, हाँ। अब्बू को बताओ। मैंने अब्बू को भी बताया, मैंने कहा मामू ऐसे ऐसे ना इसके पास 2 मोबाइल हैं। बस मैंने बताया, उसके शौहर को भी बताया। मैंने कहा वासिफ बेटा मेरे खालाजाद है, यानी कि वासिफ जो है ना मेरे खालाजाद भाई हैं। अच्छा। तो वो मामू की बेटी है, अच्छा। चाचा सौरा भी है और मामू भी लगते हैं। हाँ। मैंने कहा कि ना साइका को मैंने देखा है मोबाइल पे लगी हुई थी, ये नहीं पता किसके साथ लगी हुई है। हाँ। इसने कहा अच्छा चलो बाजी देखेंगे, मतलब कोई नहीं है, अम्मी के साथ ही होगी, चाची के साथ ही अच्छा। होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है मेरा वहम है। हाँ। फिर मैंने एक दिन देखा ये ना दोनों आपस में इधर ना आपस में झगड़ रहे थे, मतलब मियां कि बीवी? जी। अच्छा। तो ना इन दोनों के ना हवाएं ऐसे उड़ी हुई थी। मैंने मतलब ना दरवाज़ा ज़ोर से ऐसे लगा, मैंने आगे देखा, मैंने कहा क्या हुआ है वासिफ, क्या हुआ है? कहता है कुछ नहीं बाजी, कुछ नहीं हुआ, वो ना चूहा आया था। अच्छा। वो वॉशरूम में ना आ जाते हैं ना गटर से, तो वो चूहा आया था। मुझे ज़ाहिर है मैं बड़ी थी, फिर भी मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने फिर घंटे 2 घंटे बाद बाहर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मुझे बता क्या बात है? फिर इसने यही कहा कि कुछ नहीं बाजी। फिर वासिफ बाजी को पूछा आपने? जी, अच्छा। वासिफ से मैंने पूछा, क्योंकि वो तो फिर भी आ जाता है ना, देवरानी ऐसा ही है, रिश्ता ही देवरानी ऐसा है है। जी। हाँ। मैंने फिर इससे पूछा, इसने फिर मुझे यही कहा कि नहीं बाजी कुछ नहीं। अगर थोड़ा सा कह देता ना कि बाजी मैंने बात करते हुए देखा है या मैंने हाँ। कुछ महसूस किया है, हाँ। तो शायद ऐसा ना होता, शायद। आप लोग भी जरा एक्टिव हो जाते। हाँ कि जी। फिर से कुछ तो गलत 8 होने दिन वाला है। पहले जाने से 8 दिन पहले ना बच्चों की वजह से कभी मेरे साथ झगड़ा नहीं था कि ऐसे मैं कह दूं कि लड़ती थी ऐसे। 8 दिन पहले बस ना वो मेरे साथ झगड़ा किया है उसने, अच्छा। बच्चों की वजह से। तो पहले बुला भी लेती थी कि बाजी अब नहीं बोल रही, तो कभी मैंने बुला लेना कभी उसने। तो इस दफ़ा उसने मुझे बुलाया ही नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया। मैंने कहा चलो जानबूझ ठीक के है। जाहिर है। हाँ आप जी। घर पर होती थी, आप देखती क्योंकि होंगी, आती होंगी। अक्सर मैं बाहर ही रहती थी। हाँ। बाहर बैठ जाना, मतलब ऐसे ही दिल घबराना अंदर, तो बाहर जाके बैठ जाना। तो इस दफ़ा उसने ऐसा नहीं किया, मैंने भी नहीं। मैंने कहा चलो नहीं तो ना सही, नहीं बुलाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 8 दिन भी हुए हैं, तो वो चली गई है। घर का सामान इतना लेकर जाती रही, आप लोगों को पता ही नहीं लगा? देखिए, जाहिर आपके घर का गेट तो एक ही है। गेट एक है नहीं, इधर बड़ी मतलब कि जेठानी के कमरे में दरवाज़ा है बाहर की तरफ। अच्छा। अच्छा। तो वो कंबल वगैरह वहीं से, उसने बच्ची को बुखार है, वो बाहर मशीन लगाई हुई थी उसने। अच्छा। तो वो बाहर है और बच्ची अंदर ही थी। तो वहाँ से उसने ना कंबल वगैरह जो लेके गई है ना, वहाँ से निकाला है उसने। उसने कहा कि सैका पप्पो क्या है? कहती मैंने ना वो बच्चों को भेजा है ट्यूशन का पता करने, तो वो अच्छा। उनको देख रही हूँ। अच्छा। तो वो बच्ची थी, वो सामान लेटी यहाँ रही से है। जाता रहा। ये उस दिन मतलब वो गया है, हाँ। दूसरे का नहीं पता। देखिए अब हम भी बच्चे, हमारे भी आते हैं इस वक्त खाना वगैरह देना कमरे में, तो हमें क्या पता इधर से कमरे जाती में आती क्या रही हो है रहा ना। हाँ जी। हाँ। वैसे भी अपने कमरे में जब इंसान चला जाता है तो दरवाज़ा बंद कर लेता है, बच्चों की वजह से कि शोर ना करें, झगड़ा ना करें। तो दरवाज़ा बंद करके हम कमरे में होते थे, तो आना जाना हमें नहीं आपकी पता। शादी को भी 17 साल हो गए हैं। मैं घर को जिस तरह देख रही हूँ, ठीक है घर आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि रोटी के लाले पड़े हों या हाँ जरूरतें जी, ना पूरी हो रही हों। ये साइका का शुक्र है। कमरा भी अच्छा है। जी जी, बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे ज़्यादा अच्छा खाना था इनका। अच्छा। इनके बच्चे तो, हमने तो मतलब कि कोई मतलब ये बात नहीं है कि हम खाते नहीं है, लेकिन इतना पसंद नहीं करते मेरे बच्चे ना मुर्गी को। अच्छा। तो ये अहमद जो है, अहमद लोग, नेमत लोग माशाल्लाह, ये 1 दिन या 2 दिन इनको मतलब बिरयानी वगैरह ना मिले तो ये मामा के साथ झगड़ा करते थे कि हमें बोटी चाहिए, हमें बोटी चाहिए। ये ननियाल से भी उनको आ जाता था फिश वगैरह, उनके नाना बुलाते थे ना पकड़ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने की कोई बात नहीं, ये ऐसा कोई मसला नहीं है, रहन सहन भी। जी। और शोहर ने भी पसंद की शादी की। जी जी, वासिफ बता रहा है मुझे वासिफ, पसंद थी। जी जी, वासिफ ने तो ऐसे, इसीलिए तो दोबारा ये हुआ ना कि उसने इतना इत्मीनान कर लिया कि वो इतने उस गिरफ्तार था उसके प्यार में कि उसने बिल्कुल ही किसी को भी उसने कुछ समझा ही नहीं
कि कोई बड़ा बात कर रहा है तो मैं बता दूं। ये ना कि वो बहुत ही उसे चाहता था। जी माँ जी, हाँ जी, बस बच्चे चाहिए। अब दोबारा वो वापस आती है फिर हाथ पाँव जोड़ती नहीं, है? ऐसी नहीं रख रखना, लो नहीं, उसके आपके जो वो उसके घर वाले हैं नहीं रखना, घर ਅਸੀਂ वालों ਤੇ से ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। पूछा नहीं साइका के ਉਹ वालिदैन ਵੀ से? ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਵੀ ਆਂਦਾ मैं नहीं रखनी। नहीं रखनी, नहीं तो हाँ किधर जी। जाना है उसने? वो जाए अभी तो जिधर ये भी गई नहीं पता कि वो है कहाँ हाँ पर, किस जी। हाल में है, किस हाल क्या में। किया गया उसके साथ, अदनान कहाँ ले गया उसको, हाँ जी। अदनान के साथ है ये कहाँ पर है, अभी तो कुछ नहीं पता आप लोगों को। नहीं, एक कोई रात पता यहाँ नहीं। से गई, निकाह हो भी हाँ गया, जी, निकाह हाँ, खत्म भी गया। हो गया, खुला भी हो गई, हाँ। सब कुछ सब पहले से हो चुका था। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਵੀ ਲਈ, ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। शादी नहीं करना चाहती थी आपके बेटे से वो? उसकी ख्वाहिश थी या नहीं थी? राजी रम्मे इसका नाल मतलब कीती ये ने। जो भी मामला हुए हैं फिर शादी के बाद, बच्चों के बाद हुए हैं? जी 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 बच्चों के बाद उसकी जब अंडरस्टैंडिंग हुई है? जब हाँ जी, जब उसकी छोटी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई है ना उसके साथ, तब उसने देखा है ना, तो देखने के बाद ही मतलब उसने कि फिर उसका जाहिर दिल अपने आ गया झांसे उस में पे। ले लिया। हाँ जी, अब या तो अदनान ने उसको उकसाया ये नहीं पता। या वो खुद ट्रैप हुई है, ये तो वो सारी चीजें अपने साथ ही ले गई। लेकिन फिर भी 2 बच्चों की माँ थी और अपने बच्चों की तरफ देख लेती है। माएँ बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे लेती हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों को अच्छे माहौल में रखने के लिए, इस कोशिश के लिए कि बच्चों के सर पर माँ का भी साया रहे और बाप का भी साया रहे। इस वजह से माएँ बहुत कुर्बानियाँ दे देती हैं, एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार लेती हैं जो उनको ज़िंदगी में कभी पसंद नहीं होता, वो चाहे शोहर की सूरत में क्यों ना, लेकिन अपने बच्चों के लिए माएँ ये सब कुर्बानियाँ देती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल की ख़वातीन या माएँ जो हैं वो क्यों इस तरह की हो चुकी हैं कि वो किसी चीज़ को नहीं देखती, बच्चों को भी बेघर करती हैं, अपनी भी इज्जत ख़राब करती हैं, माँ बाप की भी करती हैं और साथ ही साथ अपने शोहर और ससुराल वालों की भी करती हैं। साइका जहाँ कहीं भी है, बच्चे सिर्फ इनके हैं, बच्चे आप इनको दें ताकि जो वालिद है उसका भी पूरा हक है अपने बच्चों के ऊपर, वो मिल सके। जिस तरह से वो तड़प रहा है, जिस तरह से वो रो रहा है, जिस तरह से दादा तड़प रहा है, जिस तरह से दादी, वो सारे मामलात एक तरफ। लेकिन ये जो खातून है साइका, उसका इश्क इस वक्त एक तरफ है। अल्लाह की ज़ात इसको हदायत दे। और बच्चे जो हैं वो जो पिछले 2-2.5 माह से इनसे राब्ते में नहीं है, बिल्कुल लापता है। अल्लाह ताला की ज़ात इनको सब्र दे, इजाज़त दे। मुझे मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफिज़।